स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से द रिएक्शन चैनल पे। और मैं हूं आपका दोस्त विकास और साथ में मेरे विवेक। और आज हम एक वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं। वीडियो का नाम है नाउ स्पीक ओबामा। ये रिजवान अहमद साहब की वीडियो है, तो चलिए इस वीडियो को देख लेते हैं और इसके बाद देंगे हम अपना रिएक्शन। तो आज के वीडियो का नाम है साथियों कि अब बोल रहे ओबामा। बहुत बुरे फंस गए ओबामा। अब देखना है कि दो मुद्दे ढूंढ के लाया हूं, इस पर ओबामा साहब अपने देश को और एक दूसरे यूरोपियन देश को क्या सलाह देते हैं। भारत को बहुत ज्ञान दे रहे थे ना, किस बात का कि माइनॉरिटी राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मुसलमान, भारत टूट जाएगा वगैरह वगैरह वगैरह। दो मुद्दे लाया हूं, दोनों गालों पर, देखना जरूर। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? थत्तरी की कटर छापो। तो साहब आप लोगों ने ओबामा साहब को तो सुना होगा, भारत को कितना ज्ञान दे रहे थे। माइनॉरिटी राइट क्या, मुसलमान की राइट, भारत टूट सकता है, डेमोक्रेसी खतरे में है, माइनॉरिटी राइट्स खतरे में हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खतरे में है, दे रहे थे ना। तो दो मुद्दे ढूंढ के लाया हूं, बहुत कस के पढ़ने वाली है ओबामा साहब को। और ओबामा साहब की इस बात पर जो जाहिले आजम जैसे लोग, सेकुलरिस्ट लोग, गटर छाप लोग, रुदाली कुमार जैसे लोग वाह कर रहे थे और तालियां पीट रहे थे कि भारत का अपमान हो गया। तो साहब देखिए, दो मुद्दे लाया हूं, क्या ओरिजिनल कंटेंट देता हूं। आप लोग को पता है, आज से 2 दिन पहले ईद उल हज स्वीडन में एक बंदे ने सुप्रीम कोर्ट में वहां पे अर्जी लगाई कि मैं ईद के दिन मुख्य मस्जिद के बाहर कुरान शरीफ का अपमान करना चाहता हूं। वो विजुअल्स मैं नहीं दिखाऊंगा। मेरा मंच कभी भी किसी धर्म, आस्था, पंथ, मजहब के लिए गंदगी नहीं दिखाता है और ना बोलता है। गूगल कर लीजिएगा, स्टिल्स दिखा रहा हूं। तो उसने अर्जी लगाई और स्वीडन के सुप्रीम कोर्ट ने, हाईएस्ट कोर्ट ने उसको परमिशन दे दी इस बात की। वो बंदा ईद के दिन वहां की मुख्य मस्जिद के बाहर आके खड़ा होता है। ईद की नमाज खत्म होने के बाद कुरान शरीफ को पहले फाड़ता है, कुरान शरीफ के पन्नों के ऊपर फिर पोर्क रखता है, फिर कुरान शरीफ को जलाता है। पुलिस उसको सुरक्षा देती है। जो मौके पर मौजूद मुसलमान प्रोटेस्ट करते हैं उनको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। कह के गया है मैं यही करूंगा। तो ये मुद्दा ढूंढ के लाया हूं। अब देखना है कि ओबामा साहब तो फिलहाल हॉलिडे बना रहे हैं अपने परिवार के साथ। तो देखना यह है कि इस पे ओबामा यूरोपियन कंट्रीज स्वीडन को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मानते हैं या नहीं मानते हैं, या स्वीडन की माइनॉरिटी यानी मुसलमान राइट्स को लेकर कितनी खरी खोटी स्वीडिश गवर्नमेंट को और वहां के कोर्ट को सुनाते हैं। दूसरा किस्सा, ओबामा साहब जो भारत को ज्ञान दे रहे थे माइनॉरिटी और वंचितों के अधिकारों के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, 3 दिन पहले अमेरिका के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 9 जज बेंच ने एक फैसला 6-3 से और एक फैसला 7-2 से, एक अमेरिका में रिवाज चला आ रहा था, एक प्रोविजन चला आ रहा था, एक प्रिविलेज चली आ रही थी, लगभग अपने भारत के रिजर्वेशन की तरह यूनिवर्सिटी के एडमिशंस के लिए, कि वहां के जो एफ्रो अमेरिकन्स हैं, यानी आसान भाषा में उसे बोलना नहीं चाहिए, जो ब्लैक्स हैं और जो अमेरिकन नेटिव्स हैं, उनको यूनिवर्सिटी के, उनके युवाओं को यूनिवर्सिटी के एडमिशन में कुछ प्राथमिकता, प्रायोरिटी मिलती थी। 2 दिन पहले यूनाइटेड स्टेट्स के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा के लिए उसको अफर्मेटिव पॉलिसी बोला जाता था या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बोला जाता था। हमारे, आप आसान भाषा में समझिए, भारत के एडमिशन में रिजर्वेशन की तरह। तो अमेरिका के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको खत्म कर दिया और कहा है कि बहुत हुआ किसी को प्रायोरिटी देना, किसी एफ्रो अमेरिकन को प्रायोरिटी देना, किसी देश के अमेरिका के नेटिव को प्रायोरिटी देना, अपने अपने क्षमता पर, अपने एक्सपीरियंस पर, अपने दम पर अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो लो।
तो जो साहब यूएसए के एक्स प्रेसिडेंट भारत को ज्ञान दे रहे थे यूरोप के और अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट पर माइनॉरिटीज की इज्जत को लेकर, माइनॉरिटीज के हक को लेकर, अफ्रो अमेरिकन्स को लेकर, नेटिव अमेरिकन्स के साथ जो 2 दिन पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह बात बोली है, जिसका अमेरिका खुल के समर्थन कर रहा है, एक्सेप्ट बाइडेन ऑफ कोर्स, उस पर अब ये ओबामा क्या बोलेगा? और ओबामा के समर्थन करने वाले रुदाली कुमार, गटर छाप, जाहिले आजम क्या बोलेंगे? एक चीज बोलेंगे, हमें स्वीडन से क्या मतलब, हमें अमेरिका से क्या मतलब, लेकिन ओबामा को तो पूरी दुनिया से मतलब है। तो देखना है कि अब ओबामा क्या बोलता है। वक्त 7 दिन के अंदर दोनों गालों पर थप्पड़ पड़ा है ओबामा को, और कहीं ना कहीं जलील तो उसको समर्थन करने वाले भी हुए हैं। अब आज मैं एक काम पहली बार इस वीडियो में करने जा रहा हूं जो मैंने आज तक नहीं किया था। इसके बाद मैं एक इंग्लिश में छोटा सा मैसेज दूंगा। आप लोगों से साथियों यह रिक्वेस्ट है कि मेरे उस मैसेज को इस वीडियो से निकाल कर, यानी एडिट कर कर जितना भी हो सकते हैं ओबामा को इज्जत से ट्वीट करें और ये कहें कि हिंदुस्तान के एक मुसलमान ने, साथ में लिखिएगा कि हिंदुस्तान के एक खुश मुसलमान ने, कॉन्फिडेंट मुसलमान ने, सुरक्षित मुसलमान ने आपकी बोली बात पर आपसे एक सवाल पूछा है, जरा इसका जवाब जरूर दीजिएगा। तो अब मैं वो रिकॉर्डेड मैसेज इंग्लिश में बोलूंगा, इतना निकालिएगा और उसको अपलोड करिएगा। 1 2 3। Hello, Mr. Barack Hussein Obama. This is Dr. Syed Rizwan Ahmed, an Indian who happens to be a happy Muslim. The other day, you were advising and showing your concern for the Indian Muslims, freedom of speech, and the right of religion for Muslims. Recently, after your advice, 2 things very important happened in your country and in Europe. In Sweden, a person sought permission from their court to burn the Holy Quran on the day of Eid in front of their main mosque. And the court of Sweden allowed this happening on the day of Eid. And the person who was burning the Holy Quran was also provided protection by the state. Number 1. Number 2, affirmative admission policy of US, where the Afro-Americans and the Native Americans were granted special priority and privilege at the time of seeking admission in the university. The Honorable Supreme Court of America 2 days back has held that provision to be unlawful, void, and the Honorable Supreme Court has abrogated their provision, which will greatly affect the academic rights of Afro-Americans and the Native Americans. Now, I as an Indian Muslim, I need your response as to what has happened in Sweden and what has happened in America, and at both the places, it was the court which relegated and abrogated the rights of the minorities and the underprivileged of both the nations. So the great nation of Bharat needs your response on this, Mr. Barack Hussein Obama. तो साथियों, इस इंग्लिश के मैसेज को निकाल कर आप जितना भी ट्वीट कर सकते हैं ओबामा को करिए। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। भारत के सेक्युलरिज्म को, भारत की फ्रीडम ऑफ स्पीच को कभी भी उंगली मत उठाना, और जो कोई विदेश में उंगली उठाता है और भारतीयों तुम खुश होते हो, याद रखो कि तुम्हारे मुंह पर वक्त थप्पड़ मारेगा, जैसे ओबामा के दोनों गालों पर मारा है। एक गाल पर मारा है स्वीडन ने, दूसरे गाल पर मारा है अमेरिका ने। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। दिस वाज द वीडियो, और ये रिस्पांस था रिजवान अहमद सर का बराक ओबामा को, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि वो कंसर्न है और इंडिया की जो माइनॉरिटी डिस्क्रिमिनेशन है उनके अकॉर्डिंग उससे इंडिया 2 टुकड़ों में बढ़ सकता है। तो उनका जवाब देते हुए उन्होंने इस वीडियो में पूरा रिस्पांस दिया है कि यूरोप में क्या हुआ और अमेरिका में क्या हुआ, और उस पर बराक ओबामा को अब जवाब देने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया में उन्होंने क्वेश्चन रेज किया इन्हीं कंसर्न को लेके। तो कुछ कहना है? नहीं, कंटिन्यू कर। हाँ, तो यही बात है। तो पहले जो यूरोप में सीन हुआ है स्वीडन में, उसमें बताया कि एक बंदा था, बट वी डोंट नो कि वो बंदा मुस्लिम था या फिर नॉन मुस्लिम था। तो उस बंदे ने स्वीडन के कोर्ट से परमिशन ली और उसे परमिशन ग्रांट भी कर दी गई। अगर ये चीज़ इंडिया में होती तो नहीं मिलता परमिशन।
ये बात भी देख लो। और यहाँ की माइनॉरिटी को इतनी इतनी रिस्पेक्ट जरूर मिलती है, ठीक है, कि कोई बंदा उनके रिलीजन को ऑफेंड ना करे, वो भी परमिशन के साथ में। दिस इज वेरी बिग थिंग। तो वहां उस बंदे को परमिशन मिल भी गई। ईद के दिन वो बंदा गया और उस बंदे ने मस्जिद के सामने, मतलब सारे मुसलमानों के सामने, वो कुरान जलाई। उस पे कह रहे हैं कि पोर्क भी रखा था, सुअर का मीट डालकर उसने कुरान जलाई, उसे फाड़ा, और उसे प्रोटेक्शन भी दी गई उस बंदे को कि कोई उसको वायलेट ना करे, उसके जो भी वो कर रहा है, ठीक है। तो इस लेवल का माइनॉरिटी फ्रीडम मिल रहा है। और यहाँ पर ओबामा जी कंसर्न है कि स्वीडन में जो हो रहा है माइनॉरिटी के साथ में, वो कैसे जस्टिफाई स्वीडन कर रहा है उसे, या फिर स्वीडन एक्शन क्यों नहीं ले रहा है इस चीज़ को लेके, और उसने कैसे अलाउ किया। बराक ओबामा सर ने इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया। तो और दूसरा, जो अमेरिकन अफ्रो के नेटिव थे और अमेरिकन नेटिव लोग थे, जो अफ्रो अमेरिकन थे, जो अफ्रीकन ब्लैक पीपल हैं, जो अमेरिका में रहते हैं, सिटीजनशिप ले रखी है, उनको यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए राइट्स मिलते थे, स्पेशल अलॉटमेंट थे। वो भी अब कोर्ट ने वापस ले लिया है। इसके ऊपर भी रिजवान अहमद सर ने जवाब मांगा है बराक ओबामा सर का। सो दिस वाज द वीडियो। और बेसिकली यस, दिस इज ट्रू कि यार ये कंट्री के लीडर्स ना अपने आप को ना, जब बेनिफिट चाहिए होता है तो वो उन कंट्री को जब मर्जी चाहे पोक करते हैं। और यूरोप हमेशा से बहुत ही ज़्यादा हिपोक्रेटिक रहा है। और ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। जब उनको कंसर्न होता है अपने बेनिफिट या अपने इंटरेस्ट का, तो वो हर चीज़ वो करते हैं जिससे वो अपना टारगेट या गोल अटेन कर पाए। और सामने वाली कंट्री को उन्हीं सब चीज़ों पे लेक्चर भी देते हैं, जैसे इंडिया को देते हैं, ठीक है, एशिया के अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को देते हैं। कमजोर पे धौंस चलती है वो हाँ। चीज तो है। और यूरोप कलेक्टिवली एशिया को सेग्रीगेट रखता है, लाइक मेंटली कह सकते हो। इन गोरों में थोड़ा है कि वो भेदभाव रखते हैं, Inferior मानते ही हैं भाई, और अपने आप को सुपीरियर मानते हैं और हम लोगों को इन्फीरियर मानते हैं। तो दिस वाज द वीडियो, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल सब्सक्राइब कर देना, हमारी जर्नी ज्वाइन कर लेना। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ध्यान रखना, मिलते हैं, बाय।